मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, मैं तनवीर ज़मान खान TZ के टीवी से आपकी खिदमत में हाज़िर खिदमत हूँ। आज हम जो प्रोग्राम कर रहे हैं, वो बुनियादी तौर पे हमारे दोस्त BBC के सीनियर प्रोड्यूसर जनाब आरिफ शमीम हमारे साथ हैं। इनकी किताब जो कि द अमीर इज़ डेड, ये इनकी किताब हाल ही में शाया हुई है। इस किताब जो कि इसका पहला शुमारा आते ही सारे का सारा सोल्ड आउट हो चुका है। अमीर इज़ डेड, अमीर जो कि अफ़गानिस्तान के अमीर, जो कि तालिबान के अमीर, उस एक जंग के ज़माने का अमीर, ये उसके ऊपर एक है जिसमें कि हम जनाब आरिफ शमीम साहब से सवाल करेंगे और इनसे पूछेंगे कि इस किताब की बैकग्राउंड क्या है, इस किताब को आपने लिखा, आपकी इंस्पिरेशन क्या थी और इसके अंदर जो कैरेक्टर्स हैं जिनके बारे में ये किताब बुनियादी तौर पे ये जो किताब है ये 254 सफ़हात पर में किताब है। तो मैं सबसे पहले तो इनसे सवाल यही करूँगा कि आपने अंग्रेज़ी में क्यों लिखी? आपने लोगों के लिए लिखी, पाकिस्तान में शाया की, तो आपने इसको उर्दू या पंजाबी में क्यों नहीं लिखा? तो जनाब आरिफ शमीम साहब, सबसे पहले तो वेलकम टू द शो। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग और आपने इज़्ज़त बख्शी कि हम आपकी किताब को लॉन्च एक तरह की या उसका इंट्रोडक्शन के लिए हम यहाँ पे आज आपके लिए ये शो कर रहे हैं। तो इसमें क्योंकि और स्पीकर्स नहीं होंगे, मैं और आप ही बातचीत करेंगे, इसलिए इस किताब के ऊपर ज़्यादा तो फिर आपने ही बताना है कि किताब के अंदर क्या था, क्या है और कि ये किताब अब भी इसकी सूरत-हाल क्या है कि आपने इसके कौन से कैरेक्टर्स को किस तरह से मुशाहिदा किया। तो आपसे स्टार्ट करते हैं। शुक्रिया सर, बहुत तनवीर साहब आप बुलाने का शुक्रिया। मुझे हमेशा कैमरे के पीछे रह के काम करने की आदत है BBC में, तो लेकिन आपने बुलाया, बहुत शुक्रिया। असल में ये किताब, तो सबसे पहले तो मैं आपको यही बताऊं कि ये किताब जो है द अमीर इज डेड, ये 2017 में इसकी एक जो डिजिटल कॉपी है वो ये छप चुकी है इंडिया में। ये मैंने इसको इंटरनेट पे, क्योंकि डिजिटल पूरी दुनिया में अब डिजिटल बात हो रही थी, तो मैंने उस वक्त ये छापा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तानियों को अवेलेबल नहीं थी। वो पाकिस्तानी खरीद नहीं सकते थे, पढ़ नहीं सकते थे। तो भी मैंने सोचा कि ये पाकिस्तान के मुतल्लिक है और मेरा ख्याल है कि वो रीजन ऐसा है कि वो इंटरेस्ट होगा लोगों का। तो बेसिकली मकसद तो ये मैंने क्लियर कर दूं कि ये 2017 में इसकी डिजिटल कॉपी आई थी। अच्छा। लेकिन ये अभी ये प्रिंट कॉपी इसकी अब ये 2020 में इसकी आई है। तो अब आपने सवाल किया कि ये, पहले तो ये नाम से ही मैं अगर, तो द अमीर इज डेड जो है नाम, ये नाम ही क्यों रखा? ठीक है, ये फिक्शन है, लेकिन फिक्शन में आप जो फिक्शन रियलिटी से दूर नहीं होता। तो हम अपने इर्द गिर्द की कहानियों से, और बतौर जर्नलिस्ट, क्योंकि हमें रोज बम्बार्डमेंट होती है पूरी दुनिया से स्टोरीज की, और मेरा इंटरेस्ट ये था, क्योंकि मैंने ये सारा अपनी होश में, ये सारा ये जो दहशतगर्दी या टेररिज्म या एक्सट्रीमिज्म, हमने इसको पनपते हुए देखा है, किस तरह ये पहले थोड़ा और फिर आहिस्ता आहिस्ता बहुत ज्यादा होता गया, जो कि घरों, कहते हैं ना, घरों में आ गया। तो ये हमने देखा है, इससे हमारा सामना रोजाना होता है, अभी कोई छुटकारा नहीं था। तो ये जब मैं ये लिख रहा था जब किताब, तो मैंने लिखा फिक्शन ही है, लेकिन ये सारे वही वाकयात हैं जो हम सब ने देखे हुए हैं, कई लोगों ने इसको सफर भी किया है। तो इसलिए ये कोई ऐसी कहानी नहीं है कि जो हमें पता नहीं था। लेकिन वजीरिस्तान की सेटिंग में मैं जब लिखने बैठा, क्योंकि वजीरिस्तान में बहुत कुछ हो रहा था, और हम जो साउथ वजीरिस्तान, नॉर्थ वजीरिस्तान रोज खबरों में पढ़ रहे थे, जिनको पता भी नहीं है नक्शे पे कि वजीरिस्तान कहाँ है, वो भी डेली वो बम्बार्डमेंट होती थी वजीरिस्तान की। तो मेरा भी इंटरेस्ट ज्यादा हुआ। मैं बहुत पहले गया भी था उधर, लेकिन मेरा इंटरेस्ट ये हुआ कि देखूं तो सही कि उधर क्या हो रहा है, उधर क्यों हो रहा है, ये क्यों ये खबरों में सारा। तो उससे फिर आहिस्ता 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 ये बढ़ता गया, और ये छोटी सी एक कहानी एक नॉवल की शक्ल लेगी। लेकिन जैसे मैंने पहले कहा, ये एक फिक्शन है,
तो उसका क्योंकि अब नाम है, नाम द अमीर इज डेड है, तो इसको बनाया इस तरह के हर एक लेटर्स हैं कुछ, या कॉन्वर्सेशन है कुछ जो कि मुजाहिदीन की, जो आपस में पूछ रहे हैं कि क्या हमारा अमीर मर गया। तो ये कहानी इधर से शुरू होती है। इंटरेस्टिंग, बहुत इंटरेस्टिंग। जी 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 जी। तो इसमें जो आपके मुशाहिदात हैं, ज़ाहिर है वो तो जो वहाँ पे बराह रास्त हो रहा था उसी से आपने सारा सिलसिला मुतासर होके लिया। तो इसमें क्या कोई एक खास अमीर को आपने फॉलो किया, या एक अमीर कौन है, इसमें कौन कौन अमीर आपने इसमें लिए? हाँ, ये जिसने मैंने कहा ना है तो फिक्शन, लेकिन ये हुआ ये था कि जब मैं पाकिस्तान में था उन दिनों, तो उस वक्त बैतुल्लाह मसूद की डेथ हुई थी। तो मेरे हाथ कुछ ऐसी कन्वर्सेशन लगी जो कि लोगों की, जिसमें वो ये जो पूछ रहे थे जो टेररिस्ट आपस में, या जो एक्सट्रीमिस्ट, वो उसकी डेथ के मुतालिक। तो ख्याल वहां से आया ये इसको लिखने का। लेकिन उसके बाद हमने देखा, क्योंकि मैं लंदन में रहता हूँ, पिछले 20-21 साल से लंदन में हूँ, तो लंदन में हमने वर्स्ट बॉम्बिंग देखी। तो वो जब वो उसका असर भी वो जाता नहीं है, जो ट्यूब्स में बॉम्बिंग हुई थी। तो वो भी देखा कि क्यों ये चल के अभी वजीरिस्तान से ये तो हर जगह ये आ रहा है, फैला भी है, तो वो भी नहीं निकला। तो वो एक मैंने लिंक भी बनाया एक इस नॉवल में, जो पढ़ेंगे तो उन्हें पता चलेगा कि किस तरह पढ़े लिखे लोग इस एक्सट्रीमिस्ट जो आइडियोलॉजी है उससे मुतासिर होते हैं। अब वो जो ये तो नहीं आप कह सकते कि वो कितनी वो इन्फ्लुएंशियल है, इतनी इन्फ्लुएंशियल है कि सबको करती है, लेकिन कई लोग, क्योंकि वी ऑल मेक चॉइसेस, तो वो कई लोग उसको ऐसी चॉइसेस बना लेते हैं जो कि ठीक नहीं होती शायद। तो लेकिन उनको लगता है कि यही है हमारा जिंदगी का मकसद। तो वो इस तरह अफेक्ट हुए लड़के जो इधर थे या कहीं और ममालिक में। तो ये उसका लिंक, लंदन का लिंक उससे इस तरह निकलता है। अच्छा, तो आपने इससे पहले भी कोई इस टॉपिक पे या इस तरह के मिलते जुलते एक्सट्रीमिज्म के और टेररिज्म के टॉपिक पे कुछ आर्टिकल्स वगैरह लिखे जो आपके शाये होते रहे? जी, लिखते तो हम ज्यादा थे, लेकिन ज्यादातर मैं पढ़ा। मैंने अफगानिस्तान को बहुत पढ़ा, ठीक है, मैंने उज्बेकिस्तान को बहुत पढ़ा, क्योंकि अब इसमें एक करेक्टर है उज्बेक। अब अगर आप मुझसे पूछें, फर्ज करें कि ये करेक्टर है, कोई उज्बेक है, एक पंजाबी है, एक पख्तून है, और एक ये ब्रिटिश बॉर्न पाकिस्तानी, तो वो ये सब का ताल्लुक, जिस तरह वो ताल्लुक है, इनको करेक्टर्स को वैसे ही नहीं हवा में से उठा के रखा गया। जो उज्बेक्स का है, एक दफा मैं एक बहुत सीनियर मिलिट्री ऑफिशियल के साथ बैठा हुआ था अपनी रिसर्च के दौरान, तो उसने मुझे बताया कि उज्बेक्स जो हैं बड़े फियरलेस जो हैं, जो हम जिन टेररिस्ट से वास्ता पड़ा है। और उधर पाकिस्तान के वजीरिस्तान के कई इलाकों में तो उज्बेक कॉलोनियां थी। इसी तरह काबुल में एक उज्बेक कॉलोनी थी पूरी। तो वो उज्बेक जो अपने मुल्क में बहुत, जो उधर भी तो आपको पता है ना कि बहुत खौफनाक किस्म का रूल रहा है, और शायद अभी भी है, तो वो उधर से भी भाग के लोग आए थे। तो उनके पास एक ही रिफ्यूज था, या पाकिस्तान या अफगानिस्तान, और इधर रिफ्यूज की एक कीमत थी जो वो सबने चुकाई। तो वो जो करेक्टर एक उज्बेक भी है, वो भी इसी में शामिल है। ये जो 4 करेक्टर पूरे नॉवल में जो हैं प्रोटैगनिस्ट के साथ हैं सारे, तो ये जो जो एक वेब है पूरा, जो एक हमारे टेररिज्म के सर्कल का। तो जी जरूर, मैंने उज्बेकिस्तान के मुतालिक पढ़ा, मैंने अफगानिस्तान के मुतालिक पढ़ा, पाकिस्तान के मुतालिक हम रिपोर्टिंग करते रहते हैं, हम डेली देखते हैं। तो ये टेररिस्ट जो हैं, या टेररिस्ट कहते हैं, या टेक्नोलॉजी को हमने बड़े गौर से पढ़ा, गौर से देखा। और पाकिस्तान में तकरीबन हर एक ने इसकी एक कोई ना कोई कीमत भी अदा की है किसी ना किसी तरीके से। टेररिज्म की डेफिनेशन क्या आप समझते हैं? देखिए, टेररिज्म जो है ना, वो तो कोई भी ऐसी आइडियोलॉजी है जो कि आपको एक्सट्रीम पे वो लेके जा सकती हो, जिससे आप समझते हो कि मैं ये अपनी सोच जो सी है
एक एक्सट्रीमिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से दूसरे पे हावी कर सकता हूँ, वो चाहे किसी माइनॉरिटी को तंग करना हो या कोई बड़ा बिग प्लान हो आपका। ये जो दूसरा जो गुंडागर्दी होती है, जो हमला करना, दूसरे को दबाना, या अमेरिकी जारहियत कई जगह पे, या अफगानिस्तान पे अमेरिकी जारहियत को भी बहुत से लोग क्या कहते हैं कि वो भी एक दहशतगर्दी है। तो ये दहशतगर्दी जो है ये तो उससे जरा हटके भी है कि उसकी और चीजें इस तरह है ना कि बिल्कुल आपने इस तरह करना, वो जिस तरह ये है ना कि आपका जो डेफिनेशन है दुश्मन की शायद वो मेरी ना हो, ऐसा ना, वो ये होता है अपना, वो है मेरा जो वो दूसरे का दुश्मन मेरा हीरो भी होता है। तो ये तो है, लेकिन जब जो सेट रूल्स एंड रेगुलेशंस दुनिया में हैं, चाहे वो इंटरनेशनल हो चाहे वो नेशनल हो, जब उससे हट के कुछ होता हो, मैं मिसाल देते हैं ना हम आपको कि जब ये मुजाहिदीन ज़िया के दौर में जब इनको तैयार करके सोवियत के खिलाफ लड़ाया जा रहा था, तो उस वक्त ये मुजाहिदीन थे। बाद में ये वही लोग तालिबान जो की शक्ल इख्तियार कर गए और वो उन्होंने एक्सट्रीमिस्ट अपनी वो एक नाफिज करना शुरू कर दी। अब आप उनको ये तो नहीं कह सकते कि वो कहीं आसमान से आए, वो वही लोग थे, लेकिन वो जो इंटरनेशनल जो भी एक बना था, जो इंटरनेशनल कवानीन, वो उसको पूरा नहीं करते थे। तो जब वो आप उससे जरा हट के हों तो उसकी डेफिनेशन बदल जाती है। अब जो अफगानिस्तान में तो अब भी दोबारा से तालिबान की हुकूमत को इंस्टॉल करने की कोशिश की जा रही है, अमेरिका वहां से पुल आउट करने की कोशिश कर रहा है, तो वही जो दहशतगर्द थे वो दोबारा से एक हुक्मरान भी हो जाएंगे, शायद मुहब्बे वतन भी हो जाएंगे, सारा कुछ हो जाएगा, ये दहशतगर्दों की ही रोल चेंज हो जाएगा। इस तरह है कि दहशतगर्द असल में ना वो मैं इससे पहले भी कहना कि दहशतगर्द, अब ये कोई दहशतगर्द कोई डिग्री नहीं है, तो वो कोई बहुत बड़ा जो है चे गुवेरा, वो हुकूमत में भी आता है, वो हुकूमत चलाना भी शुरू कर देता है, ठीक है। तो ये है, लेकिन ऑब्वियसली इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में तो सबसे बड़ी बात तो यही है कि लोग टेबल पे आए, बात करें, वो कोई भी हो, आप उनसे जो करते हो अपना एग्री करते हो या ना करते हो, लेकिन टेबल पे आएंगे तो कुछ लोग कुछ दोस्त से शायद बात आगे बढ़े, क्योंकि अभी हमने देखा है कि 30-40 साल हो गए हैं इसको, बात आगे बढ़ी नहीं है। यहाँ कभी भी जब बढ़ी है तो कहते हैं ना 1 स्टेप फॉरवर्ड एंड 2 स्टेप बैकवर्ड, वो इस तरह होती रही है। बड़ी कोशिशें हुई हैं, जब तालिबान ने काबुल पे कब्जा किया था तो उस वक्त कहते थे शायद अमन आ गया बड़ा, लेकिन फिर हमने काबुल पे जो हिस्ट्री की वर्स्ट बॉम्बिंग भी देखी, तो वो इस तरह था कि एक कदम आगे और 2 कदम पीछे चले गए। तो अब बात तो करनी पड़ेगी, बात से ही मसला हल होगा, लेकिन कौन कितना सिंसियर है। हम जब भी देखते हैं बात शुरू होने की कि जी मुज़ाकरात शुरू हो रहे हैं या होने लगे हैं, तो उधर अफगानिस्तान में वर्स्ट बॉम्बिंग शुरू हो जाती है, कत्लेआम शुरू हो जाता है। अभी हमने देखा है, अभी हम इवन पाकिस्तान में भी अभी अक्टूबर में ही अभी बड़े ही अमन आहिस्ता पिछले 1-1.5 साल रहा है तकरीबन, लेकिन एकदम तेजी आ गई है फिर दोबारा। और हमने पेशावर में देखा है ये जो मदरसे में बॉम्बिंग हुई है, वो कि अभी तक किसी ने उसको शायद उसको क्लेम नहीं किया कि किसने किया। तो ये इसी तरह यह है कि बड़ा कहते ना बड़ी नाजुक है ये, और ये 30-40 साल का ये हमने जो मिलके लोगों ने बोया हुआ है, ये 30-40 साल का है ये सारा मलबा। तो ये इसको टाइम लगेगा, लेकिन कोशिशें हो रही हैं शायद। ये जो अमीर और फिर अमीरुल मोमिनीन ये सारे होते हैं, तो ये तो इस्लामी इस्लाहात है, ये पुरानी अरब इस्लाहात हैं जो कि लागू की जा रही हैं। तो आपने कोई स्टडी किया कि ये लोग कहते हैं कि हम बड़े खालिस इस्लामी हैं, हम इस्लामी निज़ाम लेके आएंगे, तो इनको अब वेस्ट के लोग दहशतगर्द कह रहे हैं, तो वो कहते हैं कि हम इस्लाम लेके आ रहे हैं, हम एक खालिस इस्लाम की शक्ल है। इसके ऊपर आपने क्या मुशाहिदा किया? इस तरह है कि इस्लाम जो खालिस इस्लाम का तो एक ड्रीम है, वो हमारे मुल्क की भी खमीर में है। एक वैसे अफगानिस्तान में तो पहले नहीं था ये, लेकिन हमारी तो बुनियाद ही इस तरह थी ना कि हमने एक मुसलमानों के लिए एक अलग मुल्क बनाया था, ठीक है ना। तो वो
वो तो शुरू में है, उसमें सेक्टेरियन सेक्टेरियन नहीं, कम से कम वो मजहब का वो शुरू से ही आ जाता है थोड़ा सा, चाहे जितने मर्जी सेकुलर हों हमारे कायद जना जो से मोहम्मद अली जना, लेकिन वो शुरू में ही आ गया वो, और उसकी कीमत हमने उसी वक्त ही बहुत खौफनाक किस्म की चुकाई भी, जब ये पंजाब में और इधर से सिख मारे गए या उधर से वो मार के आ गए, तो उसकी बुनियाद तो उधर ही आ गई थी। बाकी रह गई अमीरुल मोमिनीन वाला ताल्लुक, तो अमीरुल मोमिनीन का तो एक इस्लाम की तो एक उसमें तो है, ठीक है ना, खिलाफत को हम अभी तक याद करते हैं कि जी ये हो, अब वो अफगानिस्तान में हो या वो सूडान में हो या वो कहीं और हो, वो इनको एक मुसलमानों का एक वो है तो सही कि जी वो आए और वो सब ठीक हो जाए, लेकिन अब ये 21वीं सदी है, तो अब ये चीजें आगे को जा रही हैं, पीछे को नहीं जा सकती, तो शायद वो हम भूल जाते हैं। और दूसरा ये है कि दुनिया जो जिस लेवल पे आ गई है, उस लेवल पे आइसोलेशन में नहीं सोचा जा सकता। ये जो इस्लाम या कंजर्वेटिव इस्लाम की बात करते हैं, वो तो अब आपने देखा है सऊदी अरब इतना ओपन हो रहा है, जो कि इस्लाम का बेसिकली जो हमें किला समझाया था, या हम सब बड़ा आइडियलाइज करते थे। इस्लाम का किला तो पाकिस्तान ही है, इस्लाम का किला सऊदी अरब नहीं है, वो तो पाकिस्तान है। चलो मुंबा समझे अब मुंबा समझ लें आप, किला तो चले पाकिस्तान नहीं होगा, लेकिन जहाँ से हमने जहाँ इस्लाम आया पूरी दुनिया में, जो तोपे हैं वो इसी कासल के ऊपर फिट है तो वो तो यहाँ से होगा। बाकी पाकिस्तान बड़ी कोशिश कर रहा है, पाकिस्तान तो अपने आप को बड़ा सेक्युलर भी बताने की कोशिश करता है, लेकिन फिर वो इस एक वेब है जिसमें फंसे हुए हैं सारे। हाँ, जहाँ पे लाहौर जैसे शहर में खादम हुसैन रिजवी जैसे बंदे का लाखों में उसका एक वहाँ पे फ्यूनरल हो, तो वहां तो आप लोगों को क्या कहते थे कि वो सेकुलर कहाँ से हो जाएंगे, वो तो बहुत ही एक जहालत वाले अकायद और उनके अंदर वहां पे फंसे हुए लोग हैं, तो उनके अंदर सेकुलर कहाँ से आएंगे। नहीं बिल्कुल, आपने खादिम हुसैन रिजवी का जिक्र किया, अगर आप पाकिस्तान के पिछले देखें 20-25 साल में, तो शायद ये एक डिफरेंट फिनोमेनन है। अगर जो रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म को जो पढ़ रहे होंगे, जो यहाँ जो इस पर नजर रखते हैं, उनके लिए शायद ये डिफरेंट फिनोमेनन हो, क्योंकि ये इसका एजेंडा दूसरों से जरा हटके था, ठीक है, वो क्योंकि ये मज़ारों, दरगाहों और इन चीजों से अटैच था, और उस हवाले से ये क्योंकि पुराना हमने जो इस्लामी फिनोमेना पाकिस्तान में देखा है वो सारा देवबंदी और वहाबी उसका है, जिसका आप इसके अंदर भी आपका जो सारा जिक्र है वो सारा उसी हवाले से है कि ये सारे एक वहाबी और उस तरह के स्कूल ऑफ थॉट के तालिबान थे जो कि एक्सट्रीमिस्ट। ये तो एक नया इसलिए है कि ये बरेलवी स्कूल ऑफ थॉट के साथ अटैच है। बरेलवी था, और वो बड़े विश्वास है ना कि शॉर्ट लिव्ड था वो हाँ। वो आपको उनके दो धरने ही बेसिकली, उनके जो खादिम साहब के जो जिंदगी के बड़ी जो हैं वाकयात, वो दो धरने हैं, और वो धरने दोनों धरने वो जो जिस वजह से हुए वो भी हम सबको पता है। उनका पैगंबर इस्लाम के उस पे था, उन्होंने ये नहीं कहा इसको ये कर दो उसको वो कर दो, वो उनका इस तरह का एजेंडा बनाया हुआ था। अब वो किस तरह, ऑब्वियसली हमारी एस्टेब्लिशमेंट भी इस्तेमाल करती है लोगों को, वो हुए भी लोग इस्तेमाल हुए, लेकिन खादिम रिजवी का जो फिनोमेनन था वो रीसेंट फिनोमेना से बड़ा थोड़ा सा डिफरेंट था। हाँ, वो आपकी किताब के अंदर जो सारे किरदार हैं वो उससे फर्क है बहुत ज्यादा स्कूल ऑफ थॉट के एतबार से, यकीनन काफी ये मुख्तलिफ थे, तो क्योंकि ये अभी नया फिनोमेना अभी टेस्ट हो रहा था, गो के इनकी मेजॉरिटी है पाकिस्तान में बरेलवी स्कूल ऑफ थॉट की, लेकिन है कि जो इसके अंदर जो रिजवी साहब ने जहालत फैलाई और जितने इत्तहामात का उन्होंने जिक्र किया अपने खताबात के अंदर, और जितना उन्होंने सोसाइटी को नुकसान पहुंचाया उस तरीके से, उनको मिलिटेंट भी बनाया और उनको जाहिल भी बनाया, उन्होंने दोनों काम किए, और उनका पॉपुलर सबब भी यही है कि लोग उनकी इस जहालत की तरफ और उनके मिलिटरिज्म की तरफ अट्रैक्ट हुए। तो क्योंकि वो एक्सपीरियंस आपने किया, जो आपने किया ये वाला जो अमीर वाला, ये अब फर्क तरीके से आने वाला था, वो तो मर गए बेचारे, तो लेकिन है कि अब कोई नया कोई और आएगा, वो आगे
जो आगे आया है वो यही काम करेगा या फर्क करेगा तो आगे देखेंगे। लेकिन लाहौर के और पंजाब के लोगों का एक बड़ा ये एक एक्सप्रेशन आया है कि पंजाब के लोग जो हैं वो इस किस्म की तोहमात परस्ती और इस किस्म की जहालत के वो इतने गर्विदा और इतने उससे मुतासर हैं कि बहुत हैरानगी हुई इस बात की। जी, ये समझ कहा ना कि ये निस्बतन नया फिनोमेनन हमने देखा, और इसमें जिस तरह लोगों की पार्टिसिपेशन हुई, अब वो हमें वो शायद जो उन्होंने कादरी के बाद हमने ये देखा, ये वाला मुमताज कादरी के मुमताज कादरी के जनाजे में जिस तरह लोग गए थे, नोबडी एक्सपेक्टेड इट कि वो भी इन्हीं का था, वो भी असल में उसके भी हीरो बनाने वाले तो यही है उसे, वो इन्हीं का हीरो था। जी इन्होंने बनाया उसे। मैं कह रहा हूँ ना कि उसी के बाद हमने देखा इसको, और ये आए और आके, लेकिन ये था कि ये जो जुबान बोलते थे ना, जो वो लोगों को बड़ी आसानी से समझ आ जाती थी। अब वो बाकी जितने उलमा थे या जो बाकी जितने बड़े बड़े हैं, वो जो जुबान बोलते हैं वो उस तरह इसकी जुबान बड़ी आसान थी, और बड़ा कोई पाकिस्तान में कोई भी जब पैगंबर इस्लाम पे कोई बात कर रहा होगा तो वो कहीं साइड में नहीं खड़ा होगा, वो बिल्कुल, क्योंकि ये बात ही उनकी कर रहा है, तो वो खड़ा हो जाएगा इसके साथ। अब इसका जो भी एजेंडा था, ठीक है, और वो हमने देखा है जब वो पैसे लेके वापस उधर से जलसे से निकलते थे लोग, और अभी भी यहाँ इन्हीं की, जब इन्होंने जनरल्स के और जजों के खिलाफ इन्होंने बोला, इन्हीं के जो साथी थे जो अब मेरे इस दौड़ में भी थे लीडर बनने की, पीर अफजल, क्या नाम था? पीर अफजल जो थे, जी पीर अफजल थे इनके साथ। जी उन्होंने तो बड़ा सख्त जुबान भी इस्तेमाल की थी, जो कि बिल्कुल अजीब थी कि रिलीजियस पार्टी इतनी एक्सट्रीम पोजीशन ले रही है जनरल्स और जजों के खिलाफ, लेकिन कुछ दिन बाद ही वो ताइब हो गए और उन्होंने माफी भी मांग ली और सब मसला जी अपने टारगेट बनाते थे, अचीव करते थे, फिर वापस आ जाते, फिर अगली मुहिम पे चले जाते थे, इसी तरह से ये करते थे। जी। तो लेकिन आपने अफगानिस्तान में देखा कि अफगानिस्तान के अंदर जो आपने मुशाहिदा किया, सारा आपकी किताब का जो सारा सिलसिला है, उसके अंदर ये फिनोमेना वहां पे तो रूनमा हुआ ही नहीं। अफगानिस्तान के अंदर तो सारा स्कूल ऑफ थॉट, वहां पे तो एक रिलीजन के अलावा, एक रिलीजियस बिलीफ के अलावा एक ये इंडस्ट्री भी है, और दूसरा ये है कि वो उसके साथ, उस सोसाइटी के साथ वो इतनी ब्रूटलाइज हुई है सोसाइटी कि मैंने इसमें एक कैरेक्टर बनाया हुआ है जिसने देखा कि वो किस तरह जब वो एक बम गिरता है बड़ा जो पूरा उसका गांव तबाह कर देता है, और वो उसमें उसके माँ बाप बहनें सब मारे जाते हैं, तो एक छोटा सा बच्चा वाहिद बच्चा जो गांव में बचता है। अब सोचें कोई भी, अगर ये सिर्फ मैं इस मिसाल में नहीं ले रहा, जब वो ये देखता है तो वो उसको, अगर मैं बता दूं आके कि तुम्हें इन लोगों ने ये तुम्हारे साथ किया है, तो जब वो बच्चा बड़ा भी होगा ना तो वो भूलेगा नहीं, वो बड़ा मुश्किल है ये भूलना। तो अफगान सोसाइटी जो है ना, उसके साथ बहुत अरसे से ये हो रहा है, और वो ब्रूटलाइज हो गए हैं, उनके लिए नॉर्मल है। जिस अफगान मुजाहिदीन के मुतालिक कहते हैं ना, जिस जहाद के दौर में भी, कि वो आते थे इधर और उनके बीवी बच्चे कैंपों में होते थे, वो आते थे, कुछ अर्सा रहते थे, कुछ और फिर चले जाते थे। अब उनको ये परवाह नहीं होती थी कि पीछे बीवी बच्चों का क्या होगा, ठीक है, वो पड़े हुए इधर कैंपों में, और वो खुद चले जाते थे। अब वो ये भी नहीं पता कि वो वापस आएंगे या नहीं आएंगे, तो वो ब्रूटलाइज भी हो गए थे। अब उसमें हमने इस्लाम भी, जो उसामा बिन लादेन या उससे पहले भी एक इस्लाम का भी एक पूरा एक फिलॉसफी आई है उधर भी, तो वो लोग भी हैं जो कि बिल्कुल एक, ये नहीं सिर्फ जंगो जदल नहीं, बल्कि वो एक रिलीजियस फिलॉसफी को साथ लेके भी चल रहे हैं। तो वो कॉम्बिनेशन और शायद लीथल हो गया, यहाँ पे आपको माफ करने का तस्वर नहीं है। तो ये है, इसकी सजा है, इसकी ये सजा है। तो हमने देखा दौर में, अब तालिबान के दौर में, कि वो स्टेडियम्स में औरतों को बैठा के, बंदों को बैठा के गोलियां मार रहे हैं और सजा दे रहे हैं और उनको संसार किया जा रहा है। तो वो हमने वो सोसाइटी देखी, तो वो एक ब्रूटलाइज सोसाइटी करती है। वो हमारे पाकिस्तान में भी, खसूसन पंजाब में भी, और बल्कि हमने दूसरे सूबों में भी देखा है कि ये हुआ है कि लोगों ने जला दिए, घर जला दिए और पकड़ के मारा, बुरी तरह मार के मार दिया।
वो है। अभी जो ये अपना एक कादियानी डॉक्टर को उन्होंने, एक बच्चे ने मारा, छोटे से बच्चे ने एक यंग डॉक्टर को मार दिया 30 साल के। तो ये भी ब्रूटलाइजेशन ऑफ सोसाइटी है, जहाँ पे आपको थोड़ी सी किसी ना किसी, और वो ये नहीं है कि लीगली, लेकिन आपको कहीं ना कहीं से एक शय मिलती है कि ये ठीक है, कानून अपने हाथ में ले लो, तुम इधर से बच सकते हो, हम तुम्हारे साथ खड़े हो। जब वो बंदा अभी कोई किसी को गोली मारता है तो लोग उसको चूमते हुए अदालत तक, थाने तक लेके जाते हैं। तो ये ब्रूटलाइजेशन ही है सोसाइटी की, और क्या है? सही बात। तो ये है, ये हो रहा है। और ये इस रीजन में अफ्रीका के ममालिक में ये हो रहा है, और ये खत्म नहीं होता। ये हमने देखा है, जहां भी जंग लंबी होती है, हमने ये पैलेस्टीन और इजराइल की जंग में भी देखा है, जहां पे जंग लंबी होती है और जहां पे वो जो ताकतवर है, असल में तनवीर साहब, मैं ये पूरी किताब लिखते हुए या सारा पढ़ते हुए इस सारी, तो मैं एक नतीजे पे पहुंचा कि जी, जब पीछे सिर्फ ताकतवर को हटना होता है, जो कमजोर है वो तो दीवार के साथ लग जाता है, तो वो उससे पीछे नहीं हट सकता। तो अगर ताकतवर जरा पीछे हटे तो शायद दुनिया में आसानी हो। जब आप ड्रोन पे ड्रोन चलाते जाएंगे, चाहे वो जितना मर्जी आप कह दें कि जी प्रिसाइज है, वो सिर्फ चंद लोगों को मारता है, और ये, लेकिन जिन पे आके लग रहा है, वो तो आगे दीवार से लगे हुए हैं पहले, उनके लिए तो ठिकाना कोई नहीं है। तो वो और उसका और वायलेंट रिएक्शन भी हो सकता है। तो जो ताकतवर है उसको थोड़ा सा पीछे हटना पड़ता है, मेरा ख्याल। जहाँ तक मैं समझाऊं अपने, जो भी मैंने स्टडी की है, तो शायद उससे मसाइल हल हों। आप समझते हैं कि तालिबान जो थे ये कमजोर थे? नहीं, तालिबान जो थे वो तो कमजोरों को मार रहे हैं उधर। अब ये देखिए ना, ड्रोन तो अमेरिका मार रहा है। नहीं, ड्रोन के हवाले से मैं दूसरे जो बॉम्बिंग कह रहा हूँ अभी हुई है, ड्रोन का तो ये है, अमेरिका ने सिर्फ ड्रोन तो मारे हैं, और ड्रोन पे एक बड़ी स्टडी हुई है, ये बहुत ही लीथल, नई जो है ये वॉर, उसका एक बड़ा ही लीथल ये वेपन है, और ये भी नया वेपन है। इसके लिए भी दुनिया को, अभी दुनिया, लोग तैयार नहीं थे पहले जंगों के लिए लोगों को पता होता था मेंटली तौर पे, लेकिन ड्रोन एक ऐसा वेपन है इसमें कोई भी महफूज नहीं है। So it's not even a war. It's like anybody can be killed anytime at the whim of somebody sitting in Nevada, California or anywhere. ठीक है, तो वो है। अब जो कहते हैं कि हम प्रिसाइज मारते हैं, ड्रोन में मेरी बात हुई, मेरी पश्तूनों से बात हुई, क्योंकि जिन लोगों ने सफर किया है, क्योंकि डिस्प्लेस हुए हैं कितने सालों से, पाकिस्तान के दूसरे शहरों में आके रह रहे हैं, वो बहुत ज्यादा क्रिटिकल है इसमें, क्योंकि ये जो प्रिसीजन है ना, ये प्रिसीजन वो हर वक्त एक बंदा खड़ा नहीं होता, ठीक है ना। अब वो आप अपने मोहल्ले में, अपने घर में, अपने माँ बाप से मिलने गए हैं ना, तो वो सारे ही कैजुअलिटी हैं उसकी, पूरा मोहल्ला कैजुअलिटी है। तो और वो जरूरी नहीं कि वही बंदा हो, क्योंकि इसके जो बहुत सारी टेक्नोलॉजीज हैं, जिसमें कुछ चिप होता है, कुछ सैटेलाइट्स होता है, लेकिन ये सारा ऑन द ग्राउंड नहीं है, सारा आसमान पे है, या वो जो चिप जंस है वो अब कहीं किसी के घर में भी जा सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो उसको फिर भी अगर आप इस तरह मारेंगे ना अननोन, तो जो बच जाते हैं वो फिर बुखला के कुछ भी कर सकते हैं। ये भी है, उससे विक्टिम कौन है? विक्टिम वही लोग हैं जो बेचारे कमजोर लोग हैं उधर, तो वही विक्टिम है। जो तालिबान है, जो मिलिटेंट है, वो भी तो थे ना, मिलिटेंट भी तो मर रहे थे। वो भी है मैम, वो तो है। देखें, जो बंदा कानून के खिलाफ, या जो इंटरनेशनल जो भी हमने कानून बनाया उसके खिलाफ जो भी कर रहा है, वो तो हम मान के चल रहे हैं कि वो गलत है, लेकिन अब आपने उसको किसी तरीके से उसको रोकना तो है ना। अब जो हमने पेशावर में देखा है कि बच्चे सपारे पढ़ रहे थे, एकदम बम चला और 8 मर गए और 109 जख्मी। अब वो क्या है, वो ड्रोन तो नहीं था ना, लेकिन वो ब्रूटलाइजेशन जो होती है इस तरह के अटैक से, वो भी है कि हमारे मुल्क में वो जो लोग जो पश्तून हैं,
वो जिस तरह मैंने अपनी इस बुक में मैंने बहुत सारे पश्तूनों से बात की, बहुत ज्यादा, एक मैं बड़ा बेसिक सा कॉन्सेप्ट जो पश्तून बोली का जिस तरह था, तो जी हम उस कॉन्सेप्ट में कहा यार ये क्या, उन्होंने कहा यार आप लोग हमारी बात नहीं समझते, हम जब किसी को अपने घर में मेहमान बना लेते हैं तो हम अपनी जान दे देते हैं उसके लिए। अब ये बड़ी छोटी सी बात होगी, ये शायद किसी अमरीकी को समझाना शायद मुश्किल हो, लेकिन अगर आप इसको माइक्रोकॉस्म मैक्रो उसमें मैक्रो देखें तो आपको लगता है कि कई चीजें हैं वो वाकई एजेंसी है ना, वो जिंदगी मौत का मसला बन जाती है, जो शायद दूसरों के लिए वो बिल्कुल इंपॉर्टेंट ना हो। और ये हमने हिस्ट्री में भी देखा है, अगर हम उसकी हिस्ट्री पढ़ें तो उसमें भी है कि उन्होंने अपने नस्लें खत्म करवा ली, किसी लड़ते रहे कि भी ये हमने था और ये उसी पे ही अपना हम वी कांट एक अपनी इज्जत अदा और गैरत पे वो खड़े हैं। हाँ, और ये वो कहते हैं वो हमारे लिए ये एक पश्तून का कोट है तो वो कहता है हमारे लिए इसी तरह ही है जिस तरह ये कहीं आसमानी सहीफों पे कोई बात लिखी हो, तो ये हमारे पास लिखी हुई कुछ नहीं है, क्योंकि इसमें भी बहुत सारे जो पश्तून है उनकी डिफरेंट इसकी डेफिनेशन है उनके पास, लेकिन वो बिल्कुल इसको इसी तरह ही मानते हैं। और वो हम तो मुझे और आपको वो बात शायद समझनी भी चाहिए कि भाई ये उनकी ये सदियों से हिस्ट्री में उनका है, उनके कस्टम्स हैं जिनको वो उतना ही समझते हैं, स्ट्रांगली बिलीव करते हैं जितना कि कोई भी किसी किताब पे करता हो। तो उसमें भी हमने देखना है, ये उसामा बिन लादेन के हवाले से मेरी बात हुई जिससे उन्होंने कहा अगर हमारे पास कोई आएगा तो अगर वो आया और वो हमारा मेहमान हुआ, वो जिस तरह भी है, तो हम उसको नहीं ले सकते। और मुल्ला उमर का यही मसला था उस वक्त, और बहुत सारी पॉलिटिकल चीजें होंगी पीछे, लेकिन वो जब एक बंदा आया है तो वो उसने आके बहुत सारी चीजें प्रोवाइड भी की, इनको लड़ने के लिए हथियार दिए, पैसा दिया, वही सब कुछ है, लेकिन ये अमेरिकन ने भी दिया, लेकिन उसकी अमेरिकन की बजाय उन्होंने प्रेफर किया कि हम उसकी बात मान रहे हैं। तो ये है उनकी अपना। अब इसमें गलत या सही का कॉन्सेप्ट नहीं हम इस वक्त डिस्कस कर रहे, हम ये कह रहे हैं कि ये जब भी कोई पावरफुल कहीं जाके अपनी आइडियोलॉजी को किसी पे लादना चाहता है तो वो उसको बहुत सारी चीजें और भी देखनी होती हैं। मैं कुवैत में था गल्फ वॉर के दौरान, मैं उधर जर्नलिस्ट था, अखबार में काम कर रहा था, तो मैं आई मेट अमेरिकन फौजी, सीनियर फौजी था, तो उसने मुझे बताया कि यार हम अपने कुत्तों को कुवैती आदाब सिखा रहे हैं, मुस्लिम आदाब। उसके लिए अब देखे ना वो कह रहे कि हमें उनको, और उसका अच्छा खासा बजट था उनका, वो बता रहे थे कि किस तरह मुसलमानों के साथ हमारे कुत्तों ने बिहेव करना है। तो वो कई चीजें आपको करनी पड़ती हैं अगर आप पाकिस्तान है। और ये ड्रोन का जो ना, ड्रोन का तो सर मैं पर्सनली स्पीकिंग मैं समझता हूँ कि ये जितना प्रिसाइज है उतना ही ये खतरनाक भी है, और इससे मसले कम नहीं होंगे। हो सकता है बड़े चुन के उन्होंने बंदे मारे हों, लेकिन इससे मसले काम नहीं, इससे बहुत ज्यादा लोग अफेक्ट हुए हैं, और उनकी बात कोई नहीं करता। अच्छा ये भी है, जो लोग अफेक्ट हुए हैं डायरेक्टली इससे, उनकी बात नहीं हम करते, कोई भी नहीं करता। तो हर कोई ड्रोन की प्रिसीजन की बात करता है, ड्रोन ने शायद और दूर कर दिया है, बेशुमार घरों को बर्बाद भी किया है, जो बिल्कुल शरीफ लोग थे जिनका कोई किसी चीज से ताल्लुक नहीं था, वो लोग बेशुमार मरे। ये बात सही है। फिर जिनके होते थे वो सारे पूरे इलाके पे वो क्योंकि इन्फॉर्मर ढूंढते थे, किसने इन्फॉर्म किया कि इधर है, तो वो पूरे इलाके के वो लोगों को, तो वो ये होता, तो उसका नुकसान बहुत ज्यादा है। तो आप ये बताइए कि आपकी ये किताब जो है, अब ये आपने बताया कि ये किताब जो है इसका वो एक जो एडिशन है वो पूरा खत्म हो गया, अब ये कहाँ अवेलेबल है? जी पाकिस्तान में तो इसको ये शायद अब सेकंड एडिशन छपेगा। मेरी उनसे अपने पब्लिशर से इस तफसीली बात नहीं हुई, लेकिन उन्होंने मुझे बताया कि अब अवेलेबल नहीं है, ये मार्केट में खत्म हो गई। तो अब ये है कि इस अमेज़न पे इसकी कुछ हमने कॉपियां अलहदा डाल दी थी, तो अमेज़न पे कुछ हैं, अमेज़न पे ले सकते हैं लोग अगर कोई लेना चाहे तो।
तो अपना लंदन में कुछ बुक लॉन्च प्लान कर रहे हैं, तो उसमें अगर अब कोविड के हवाले से वो शायद सारा वर्चुअली हो, तो उस हवाले से देखेंगे कि किस तरह लोगों को मिल सके अगर कोई लेना चाहे इधर से। तो ये है, लेकिन अमेज़न पे है, अगर द अमीर इज डेड आप लिखें तो आपको अमेज़न पे मिल इसकी जाएगा। इसकी जो प्राइस है वो क्या है वहां पे अमेज़न के अंदर? तो इसकी यहाँ पे जो इसकी डॉलर्स में लिखी है यहाँ तो हाँ, वो तो $15 EU में या US 8 पाउंड प्राइस है इसकी, 8 8 पाउंड पाउंड की। पाउंड में हाँ 8 8 पाउंड पाउंड की की, है, डॉलर्स के अंदर 15 पाउंड की है, $15 की है। हाँ जी यूरो के हाँ अंदर भी जी। 15 लेकिन यूरो की। लेकिन ये यूरोप में ये 8 पाउंड की मिल रही है। अच्छा, सही सही। अमेरिकन मार्केट में भी मैं नहीं गया, लेकिन ये जो यूरोप में ये 8 पाउंड की मिल रही है। मैं चलिए, देखूंगा कि अगर कोई और इधर पब्लिशर या लॉन्च के इंटरेस्टेड हवाले हो। से अभी तो शायद कोविड की वजह से अभी कोई ऐसा लॉन्च, क्योंकि मेरी किताब का भी इसी तरह से रह गया, वो भी ऐसे आई तो वो नहीं हो सका। आप यकीनन अभी उसी हालात में हैं, तो अभी वो गैदरिंग लोगों की उस तरह से पॉसिबल नहीं है जो एक रवायती लॉन्च होता है। कुछ लोग इज़हार ख्याल करें, तो कुछ लोग उस पर बात करें, उसके बाद एक इंट्रोड्यूस किया जाए, उसको मीडिया में दिया जी जाए, जी जी लोगों जी। को तारुफ हो। वो सारे का सारा अभी मुमकिन नहीं दिखाई दे रहा उस तरह से। कम से कम अगले 5-7 महीने तो कम से कम नहीं, अगर ये मैं आपको वैक्सीन आ बताता हूँ, जब ये रिजवी साहब की जब अभी डेथ हुई ना, खादिम रिजवी साहब की, तो किसी ने पाकिस्तान में ट्विटर पे लिखा द अमीर इज डेड। गई। अच्छा अच्छा। तो मैं क्या यार, अब मसला ये है कि जब भी पाकिस्तान में कोई, या पाकिस्तान में या अफगानिस्तान में कोई टेररिस्ट एक्टिविटी होती है या कुछ इस तरह का, तो मुझे उस वक्त आता है यार ये अमीर इज नॉट डेड, ही इज हम्म, स्टिल अलाइव, और वी थिंक ही इज डेड। और अगर वो मर भी गया है तो ये इसका नाम रखने का मकसद यही था। वो हाँ, जिसका कहते थे ना कि द क्वीन इज डेड, लॉन्ग लिव द क्वीन। तो इसी लॉन्ग तरह है द अमीर इज डेड, तो लॉन्ग लिव द। ही इज लिविंग अमंग अस। तो ये है। अश्विन साहब, बहुत शुक्रिया आपका, बड़ा मजा आया आपसे बात करके। आपकी किताब जो है वो हम नाजरीन को यही क्या कहेंगे कि अमीर इज डेड किताब आप देखें, खरीदें और इसके ऑर्डर करें और ये पढ़ें। बड़ी मजे की किताब है। मैंने भी इसका बहुत सारा हिस्सा पढ़ लिया है, लेकिन है कि ये आगे दोबारा भी, ये दोबारा पढ़ने वाली भी है। ये किताब बहुत दिलचस्प किताब लिखी है आपने, इसके अंदर वाकयात हैं बड़े बहुत इंटरेस्टिंग हैं। और उम्मीद है कि नाजरीन हमारे इस किताब में इंटरेस्ट लेंगे, पढ़ेंगे, खरीदेंगे और लोगों को भी रिकमेंड करेंगे। तो आरुषि साहब, आपका बहुत शुक्रिया। आपके साथ फिर किसी वक्त मौजूआत पे, बहुत से मौजूआत हमारे पास हैं, आपके सारे आपके मतलब के होंगे, तो हम आपसे फिर किसी वक्त जहमत देंगे आपको और आपसे और इश्यूज पे बातचीत होगी। थैंक यू वेरी मच। नाजरीन, बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम देखने का। फिर आपके साथ नए प्रोग्राम के साथ हाजिर खिदमत होंगे। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम। टीजेड के टीवी यूट्यूब चैनल तमीर जमान खान का यूट्यूब चैनल है, जहां पर आप मुख्तलिफ मौज़ूआत पर तरक्की पसंद और रोशन ख्याल नुक्ता नजर जान सकते हैं। इसे सब्सक्राइब कीजिए और चैनल को सपोर्ट कीजिए।